हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज अपन जो लास्ट न्यूमेरिकल है इस यूनिट के, ठीक है, वो आज कंप्लीट करेंगे और आज हमारा जो यूनिट है वो पूर्ण तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे एनसीईआरटी वाले करवा दिए। कुछ और क्वेश्चन हैं जो आपके पुस्तक के अंदर जो अभ्यास क्वेश्चन है वो भी आपको करवाएंगे, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा अंत में करवाएंगे। फिलहाल जो रेगुलर कोर्स चल रहा है उसको अपन ध्यान में रखते हुए अपन साथ साथ में ये न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, आज का जो न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना बेटा थोड़ा। और देखो, इसमें सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है बेटा, परम ताप 298 केल्विन में 10 केल्विन की वृद्धि होने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है बेटा? दुगुना हो जाता है। और इस अभिक्रिया के लिए ए की गणना करनी, यानी बेटा सक्रियण ऊर्जा का मान अपन को निकालना है, ठीक है। तो पहला काम जो हमेशा मैं बोलता हूँ बेटा, वही करना है कि आपको जो जो क्वेश्चन के अंदर जो चीजें दे रखी है वो चीजें अपन को सबसे पहले लिखना है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा देखो, परम ताप 298 केल्विन पर, ठीक है, 298 केल्विन में 10 के की वृद्धि करनी है, यानी जो अपन का प्रारंभिक ताप दे रखा है वो 298 केल्विन है, और जो उसके बाद में जो बढ़ा के ताप दिया है वो है बेटा अपन के 10 केल्विन बढ़ा के, यानी 298 में अपन को 10 जोड़ना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आंसर, जो T1 का मान दे रखा है वो है बेटा 298 केल्विन, ठीक है। उसके बाद में जो T2 का मान दे रखा है वो है अपन के 298 केल्विन प्लस 10 के, यानी कि बेटा 308 केल्विन मान है, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहा है कि 10 केल्विन की वृद्धि होने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है बेटा? दुगुना हो जाता है। यानी जो 298 केल्विन ताप पर जो अभिक्रिया थी वो अपन के 10 केल्विन बढ़ाने पर वही अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाएगा बेटा? दुगुना हो जाएगा। कहने का मतलब है, मैं इस प्रकार बोल सकता हूँ बेटा, जो K2 का मान है, यानी जो K2 का मान जो अपन के T2 के संदर्भ में बता रहा हूँ बेटा मैं, K2 का मान है वो 2K1 से क्या हो जाएगा बेटा? दुगुना हो जाएगा। ये K1 है ना बेटा, ये है अपन के T1 ताप के लिए, और K2 है बेटा T2 ताप के लिए, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया है, जब अपन वेग कितना कर देंगे बेटा? 308 केल्विन जब इसका ताप कर देंगे तो ये जो अभिक्रिया का वेग है वो क्या हो जाएगा बेटा? जो पहले जो अभिक्रिया है उसका हमेशा क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो बेटा, K2 अपॉन K1 इजिकल टू 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा बेटा। अब देखो अपन लगाते हैं बेटा इसका एक सूत्र है। सूत्र से सबसे पहले उसे अपन देखते हैं बेटा, गणना किसकी करनी है? अपन को ए का मान निकालना बेटा। ए का मान अपन ने निकाल लिया, ठीक है। अब मैं एक सूत्र लगा रहा हूं बेटा, सूत्र वही जो अपन रेगुलरली यूज करते हैं, log K2 अपॉन K1 इजिकल टू, उसके बाद में क्या लगेंगे बेटा अपन? ए बटा 2.303 आर, ठीक है। फिर हो जाएगा बेटा अपन के T2 माइनस T1 बटा T1 T2, ये हो गया बेटा। और R का मान क्या होता है? R का मान हमेशा होता है बेटा 8.314, ठीक है। ये बेटा फिक्स मान है इसका, ठीक है, जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, ठीक है। ये इसका बेटा मान होता है R का। अब देखो बेटा, इसको ध्यान से देखना आप, ठीक है। ये है बेटा log K2 अपॉन K1, ये 2.303 R T2 माइनस T1। अब देखो मैंने एक यहाँ चीज लिखी है, K2 बटा K1 इजिकल टू 2, यानी K2 और K1 का मान 2 कर सकते हैं अपन। तो यहाँ लिख दिया log 2 इजिकल टू ए बटा 2.303, और R का मान बेटा कितना होता है? इंटू 8.314। कोष्टक T2 कितने बेटा अपन के? 308 माइनस T1 कितना बेटा? 298 केल्विन बटा T1 T2, यानी 298 इंटू 308, ठीक है। बस ये हो गया बेटा, बिल्कुल इजी, ठीक है। अब देखो अपन को log 2 का मान कितना होता है बेटा? 0.3010 इसका मान होता है, बराबर। उसके बाद में करते हैं बेटा अपन ए, और जब अपन को 2.303 और 8.314 से गुणा करेंगे तो जो अपन को मान आएगा वो आएगा 19.147। आप कैलकुलेशन लगा के देख लेना, यही मान आने वाला है, ठीक है, बटा
308 में से 298 गए, 10 बचे, 10, और 298 को 308 से गुणा करेंगे तो अपन को जो मान आएगा वो आएगा बेटा 91,784, ये मान आएगा बेटा अपन। ठीक है, अब अपन ये का मान निकाल सकते हैं, ये का मान, ये को इधर लेके आ जाए और इसको इधर लेके आ जाए, ठीक है ना। तो ये जो संख्या है वो कहां चली जाएगी बेटा, इससे गुणा होगी और ये आएगा बेटा इधर। तो इसको देखो बेटा मैं किस प्रकार लिखता हूं, देखो ये यदि इधर लेकर आए अपन के तो 1/E लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यदि मैं E लिखूंगा तो ये जो संख्याएं हैं वो सारी क्या हो जाएगी बेटा, ऊपर चली जाएगी। तो इसको इस प्रकार लिख सकता हूं मैं, E इजिकल टू 0.3010 इंटू 19.147 इंटू 91,784 बटा 10, ठीक है। अब जब आप इनको गुणा करेंगे आपस में तो बेटा मान आएगा अपन के 52897 973 आ जाएगा बेटा, 52 90 73.863 ये डायरेक्ट कैलकुलेशन बेटा मेरे पहले ही निकाली हुई है, ठीक है ना, बटा 10। अब 10 है इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा अपन के, एक पॉइंट इधर लेके आ जाए और आगे तो क्या हो जाएगा बेटा अपन के, ये इजिकल टू 52897.3863। अब यदि मैं इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखूं, यहां लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, ये इजिकल टू 5.2897 कितने संख्या बाद में लेके बेटा 4, तो इंटू 10 की पावर 4 जूल प्रति मोल, ये अपन के बेटा मान आया। और यदि मेरे को इसको किलो जूल में निकालना है तो क्या करूंगा बेटा, 1000 का भाग दे दूंगा किलो जूल में निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा बेटा ये बेटा 5.2897 इंटू 10 की पावर 4 बटा 1000 का मतलब क्या होता है बेटा 10 की पावर 3, ठीक है। तो 10 की पावर 3 है, ऊपर है बेटा 10 की पावर 4 है, तो 3 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, सिर्फ 10 ही तो बचेगा, ठीक है। और 10 को यदि मैं इससे गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये का मान हो गया बेटा अपन के 52.897 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। ये आंसर आएगा बेटा इसका, बहुत इजी आएगा, ठीक है। और वैसे आपको घबराने की जरूरत नहीं बेटा, ये जो लॉग वगैरह आता है ना बेटा, इसके मान आपको एनसीईआरटी हो चाहे नीट का हो चाहे कोई सा भी पेपर हो उसमें आपको इसके मान दिए हुए रहेंगे, ठीक है। तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 581 केल्विन ताप पर अभिक्रिया 2HI का विघटन हो रहा है बेटा H2 + I2 में के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान 209.5 किलो जूल प्रति मोल है। अणुओं के उस अंश की गणना कीजिए जिसकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या अधिक, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा। पहला काम करते हैं बेटा अपन की जो जो चीज दे रखी है वो लिख लेते हैं अपन सबसे पहले, ठीक है। तो पहला दे रखा बेटा ताप दे रखा बेटा 581 केल्विन, तो टी का मान लिख लो, तो ये हो गया T इजिकल टू 581 केल्विन, ठीक है। उसके बाद में सेकंड ऊर्जा का मान दे रखा बेटा, ये का मान दे रखा है, ये दे रखा बेटा 209.5 किलो जूल प्रति मोल है, ठीक है। और अणुओं के उस अंश की गणना करने बेटा जिसमें जिसकी ऊर्जा सेकंड ऊर्जा के बराबर या अधिक हो, ऐसे अणुओं की अपन को, हाँ ऐसे अणुओं की अपन को गणना करनी है बेटा जिसकी जो अपन की ऊर्जा है ना बेटा सेकंड ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए या फिर उससे अधिक होनी चाहिए, जिसको अपन Ne से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, Ne से। तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं बेटा, Ne बटा Nt। ये जो Ne है ना बेटा, ये Ne है अपन के कि ऐसे अणु अभिक्रिया में जिनकी जो ऊर्जा है या तो सक्रिय ऊर्जा के बराबर है या फिर उससे अधिक है, और जो Nt है, ये जो Nt है बेटा वो है अपन के कुल अणुओं की ऊर्जा, ठीक है। और इन दोनों का अपन को पता नहीं इसलिए अपन ने इसको मान लिया बेटा x, ठीक है। अब इसके अंदर अपन एक सूत्र लगाएंगे log x
यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना log x इजिकल टू माइनस ए बटा मान आ जाएगा 2.303 RT। ठीक है, और R का मान तो आपको पता है, R इजिकल टू होता है बेटा 8.314, यही मान होता है, याद रखता हमेशा, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। इसके चलो मात्रक भी अपन ने साथ में लिख दिया। अभी क्या करना बेटा, अपन को मान रखना है, सिर्फ log x का मान निकालना अपन को। तो ए का मान कितना दे रखा बेटा 209.5 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, और यदि इस 209.5 केल्विन को यदि मैं 209.5 किलो जूल है, सॉरी बेटा, किलो जूल को यदि मैं अपन के कन्वर्ट करूं जूल के अंदर, किलो जूल को जूल के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 1000 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा 20,9,500 जूल प्रति मोल हो जाएगा मान पर। ठीक है ना, तो अब अपन इसका मान रख सकते हैं -20,9,500 बटा 2.303 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर का जो मान है वो है बेटा अपन के 581। ठीक है, सारा दिन बहुत ज़्यादा क्लासें होती है इसलिए बेटा थोड़ी थकावट आ जाती है, तो यदि कोई वर्ड थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, वैसे आपके सामने हाथों हाथ उसका सुधार कर देंगे, लेकिन कई बार फिर भी कई बार क्या होता है बोलते टाइम कुछ वर्ड इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है। हाँ देखो बेटा, अब अपन का जो मान आ गया वो आया अपन के -209500। ठीक है, जब अपन इसको सोल्व करेंगे बेटा, इन आंकड़ों को अपन जब अपन सोल्व करेंगे log x, तो अपन का जो मान है बेटा वो आ जाएगा -18.8323। ठीक है, ये बेटा ऑलरेडी हमारे पास में गणना करी हुई होती है, इसलिए ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो इसको काटने पीटने के चक्कर में। ठीक है ना, अब यदि मेरे को x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा बेटा, x इजिकल टू log इधर जाएगा तो एंटी log हो जाएगा, एंटी log। ठीक है, और माइनस वाला तो माइनस वाला ही रहेगा बेटा, माइनस का मान है तो -18.8323। ठीक है, जब अपन इसका मान निकालेंगे एंटी लॉग का तो x इजिकल टू जो अपन का मान है बेटा वो आ जाएगा 1.47 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये मान आ जाएगा। ठीक है, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, एक अपन के सूत्र और है बेटा, वो सूत्र है अपन के NE बटा NT इजिकल टू E माइनस ए अपॉन RT। ठीक है, -E/RT। ठीक है, इसका भी मान निकाल सकते हो बेटा, NE/NT का मान आ जाएगा -E/RT के हिसाब से। ठीक है, ये सूत्र भी आप काम में ले सकते हो। ठीक है, तो वैसे इजी वाला ये है तो आप ये और इजी रहेगा आपके। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन के कि भाई किसी अभिक्रिया के 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक 0.02 प्रति सेकंड तथा 0.07 प्रति सेकंड है, तो E एवं A की गणना करनी है बेटा, यानी आपको एक्टिवेशन एनर्जी और A दोनों का मान निकालना है बेटा। ठीक है, तो वैसे बहुत इजी है ये। तो देखो बेटा, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, जो चीजें लिखी हुई है ना क्वेश्चन में उसको पहले लिख लेते हैं अपन, क्या क्या दे रखा है। दो ताप दे रखे हैं बेटा, एक तो 500 केल्विन, एक 700 केल्विन दे रखा है, यानी T1 का मान दे रखा है अपन को 500 केल्विन। ठीक है, और एक दे रखा बेटा T2 का मान 700 केल्विन। दो वेग स्थिरांक दे रखा बेटा, K1 दे रखा है इक्वल टू अपन के 0.02 प्रति सेकेंड, और K2 का मान दे रखा अपन के 0.07 प्रति सेकेंड। ठीक है, गणना किसकी करना बेटा, एक तो ए का मान निकालना है और एक बेटा ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले बेटा अपन ए का मान निकालते हैं। ठीक है, ए के लिए बेटा सूत्र होता है log K2 बटा K1 इजिकल टू ए बटा 2.303 RT
कोष्टक, ठीक है, कोष्टक T2 माइनस T1 बटा, चलो आर ही होगा ना, टी तो इधर आ गया बेटा, T1 T2, ये अपन के बेटा सूत्र है। अपन को निकालना बेटा ये का मान है, तो ये को इधर लेकर आ जाओ, इसको इधर लेकर आ जाओ, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा इसमें, क्योंकि मान अपन को इससे इधर इसका निकालना ये का। चलो इसको मैं कोष्टक में बंद कर देता हूँ। ये हो गया अपन के हाईलाइट। अब देखो बेटा यदि मेरे को ये का मान निकालना है, तो ये इजिकल टू, ये इधर चला जाएगा, तो हो गया बेटा log K2 बटा K1। अब जो संख्या नीचे भाग में दी हुई वो तो किस में चले जाएगी बेटा, ऊपर गुणा में चले जाएगी, क्योंकि ये बेटा किस में ऊपर है तो नीचे आ रहा है भाग में, और इसको अपन को बराबर लेने के लिए इन संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो इंटू 2.303 R, ठीक है, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, ठीक है, कोष्टक T1 T2 बटा T2 माइनस T1, बस। अब मान रख दो बेटा, और कुछ नहीं है, ज्यादा इसमें है ही नहीं ऐसा कुछ, ठीक है ना। चलो मान रखते हैं बेटा, ये इजिकल टू K2 का मान कितना बेटा अपन के 0.07, 0.07 बटा 0.02 इंटू 2.303, R का मान कितना होता है बेटा 8.314, ठीक है, और कोष्टक में लिख देता हूँ, चलो इसको T1 T2, T1 में क्या बेटा 500 केल्विन और 700 केल्विन, तो 500 इंटू 700 बटा T2 माइनस T1, तो यानी 700 माइनस 500, बस ये हो गया अपन का काम। इसको कर दो बेटा सोल्व करते हैं। चलो ये भाईराम जी चले गए इधर, लगभग मान आएगा 3.5, ठीक है, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसका काम कर देंगे बेटा। चलो कर देते हैं साथ साथ में ये, ठीक है, यहाँ log है ना बेटा, log को कैसे बोल सकते हो, ये log है, log आपको पता है, छोड़ दिया पीछे तो मरवा देंगे। ये हो गया बेटा अपन के log 3.5, ठीक है, इंटू 2.303 और 8.314, इन दोनों को गुणा करोगे तो बेटा मान आएगा लगभग 19.15 के समथिंग, ठीक है। फिर इंटू, अब इंटू कर दो तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है, 5 सत्ते 35, 4 जीरो बेटा 1 2 3 4 बटा 700 में से 500 गए 200, ये दोनों चले गए बेटा, ठीक है। अब 2 का भाग इसमें दे देंगे अपन के, 3500 का आधा कितना हो जाएगा बेटा अपन के 1750, ये हो गया अपन के 1750, और log 3.5 का जो मान होता है बेटा वो होता है अपन के 0.5440 इंटू 19.15 इंटू 1750, ठीक है। जब इसको अपन कैलकुलेशन करेंगे बेटा तो अपन का जो मान है वो आएगा 1823.08 जूल। एक्टिवेशन एनर्जी है ना बेटा, इसलिए इसका मात्रक अपन ने ले लिया जूल। ये बेटा ये का मान आ गया। चलो एक कहानी तो खत्म हुई। दूसरी कहानी है बेटा अपन के ए का मान निकालना है, और ए के मान निकालने के लिए अपन को एक सूत्र काम में लेना पड़ेगा, वो है बेटा K इजिकल टू ए अपॉन माइनस ए आर टी, K इजिकल टू ए ई माइनस ई अपॉन आर टी, ये सूत्र काम में लेंगे बेटा। पहले तो इसका काम करते हैं बेटा, अपन इसको log में कन्वर्ट करते हैं, log में परिवर्तित। अब जब लोगों में परिवर्तित करेंगे तो देखो बेटा log पीछे पड़ जाते हैं, देखो इस प्रकार log के इजिकल टू इसका आ जाएगा बेटा log a, ठीक है। फिर अपन के क्या हो जाएगा बेटा, अपन के ये जो log a है, ठीक है, ये जो अपन के e है ना बेटा, ये जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा बेटा, ठीक है। माइनस का माइनस ही रहने वाला है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, माइनस ये बटा आर टी है, लेकिन log में चेंज किया तो इसमें साथ में संख्या भी तो लिखनी पड़ेगी बेटा, 303
ठीक है, आर टी, ये हो गया बेटा। अब अपन को मान निकालना है log a का, ठीक है, और log k का मान अपन को दे रखा बेटा, k का मान कितना दे रखा है, ये रहा, अभी क्रिया शुरू हुई तब 0.02, तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा अपन के log 0.02 इजिकल टू log a का मान अपन को निकालना बेटा, माइनस e का मान अपन को ये प्राप्त हुआ बेटा 1823.08, 1823.08 बटा 2.303, आर का मान पता है बेटा 314 इंटू टेम्परेचर बेटा, इसके लिए टेम्परेचर कौन सा दे रखा है, 500 केल्विन दे रखा है, ये हो गया बेटा 500 केल्विन। अब अपन को निकालना किसका मान है बेटा, log a का मान निकालना है। तो पहले एक चीज काम करो बेटा, log 0.02 का जो मान होता है वो होता है बेटा -0.698, ठीक है, इजिकल टू log a, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा, इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो आपके जो आंसर आने वाले हैं वो आएगा बेटा 1.904, 1.904 के समथिंग मान आएगा बेटा। अब अपन को log a का मान निकालना बेटा, इधर लेके आ जाओ बेटा बेचारे log को, log a इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा अपन के, ये माइनस है अपन के 0.98, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, यानी log अपनी जगह है, इसको मैं उठा के इधर लेके आ रहा हूँ, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वाला माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो इसको लिख दिया अपन ने -0.698 प्लस 1.904, बात एक ही होने वाली बेटा, चाहे किसी को ट्रांसफर करो उत्तर वही आने वाला है। तो log a का जो अपन को मान प्राप्त हो जाएगा वो आ जाएगा 1.206, ठीक है। अब मेरे को a का मान निकालना, तो log उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, तो एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग हो जाएगा बेटा 1.206, और एंटी लॉग 1.206 का जो मान है वो रहेगा बेटा a इजिकल टू 16.01, ठीक है ना। ये अपन के a का मान प्राप्त हुआ बेटा, ठीक है ना। मैं धीरे धीरे आराम से करवा रहा हूँ बेटा, अब जरूर नहीं आपके बार बार आपकी तरफ कैमरे की तरफ देखना, ठीक है ना, आप इस चीज को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लो बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया, ये जो नीचे दे रखी बेटा C2H5 का विघटन हो रहा है C2H4 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर। अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक आपको दे रखा है 1.60 इंटू 10⁻⁵ दे रखा है प्रति सेकंड। इस अभिक्रिया की सेकंड ऊर्जा का मान भी आपको दे रखा है बेटा 209 किलो जूल प्रति मोल, और 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना करनी है बेटा। 500 केल्विन 600 केल्विन पे आपको दिया हुआ है, 700 केल्विन पे आपको निकालना है, ठीक है। तो पहला काम अपन करते हैं बेटा, इसमें जो जो चीजें दे रखी वो अपन लिख लेते हैं। पहली चीज दे रखी बेटा अपन के T1 दे रखा है वो है 600 केल्विन, ठीक है, और T2 दे रखा है बेटा अपन को वो है 700 केल्विन, ठीक है। और क्या दे रखा बेटा इसमें, वेग स्थिरांक दे रखा बेटा किसका, 600 केल्विन का दे रखा है, यानी K1 का मान दे रखा अपन को 1.60 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, प्रति सेकंड है। और K2 का मान अपन को बेटा निकालना है, ये दिया हुआ ही नहीं अपन को। और क्या दे रखा बेटा इसमें, सेकंड ऊर्जा, यानी ये का मान दे रखा बेटा अपन के 209 किलो जूल प्रति मोल दे रखा बेटा, लेकिन अपन को इसमें किसको किस में चेंज करना पड़ेगा, जूल के अंदर चेंज करना पड़ेगा, तो 1000 से गुणा कर दे इसको, तो 209 और 1000 के लिए 3 शून्य लगा दिए, ये अपन के हो गए बेटा जूल प्रति मोल, ठीक है। और एक होता है बेटा अपन के जो आर का मान है वो अपन के 8.31 और किलो जूल प्रति मोल होता है, ठीक है। आर का मान भी अपन के, सॉरी किलो जूल नहीं बेटा, जूल प्रति केल्विन प्रति मोल है बेटा, डबल एम हो गए क्या, एम मोल, ये हो गया बेटा ए मोल। अब देखो बेटा सारी चीजें अपन के पास में आ गई, बस सूत्र लगाइए और काम चलाइए। सूत्र क्या रहेगा अपन के, log
K2 बटा K1 इजिकल टू EA बटा 2.303 R कोष्टक T2 माइनस T1 बटा T1 T2। अब देखो बेटा ये जो log K2 बटा K1 है ना, वो इस प्रकार है, इसको सॉल्व करो आप ऐसे, जैसे log m बटा n को अपन कैसे लिखते हैं, log m माइनस log n लिखते हैं बेटा, इसको लिखते हैं ना। अब इसको भी इस प्रकार लिख लो आप, log K2 माइनस log K1 इजिकल टू ये बटा 2.303 R T2 माइनस T1 बटा T1 T2। बस अब कुछ नहीं करना बेटा, चलो इस log K1 को इधर लेके आ जाओ, माइनस का प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस क्या है तो किस में आ जाएगा बेटा, प्लस में आ जाएगा। और अपन को K2 का मान निकालना है ना बेटा, तो log K2 का हो जाएगा इधर, log K2 इजिकल टू K2 को नीचे लेके आओ, log K2 इजिकल टू log K1, फिर आगे क्या आ जाएगा बेटा, ये आ रहा है ना, ठीक है, तो प्लस ये बटा 2.303 R और कोष्टक T2 माइनस T1 बटा T1 T2, ठीक है। ये हो गया बेटा। अब सिर्फ कुछ नहीं करना, अब इसमें मान रखना है बेटा अपन को, ठीक है। देखो मान रख रहा हूं मैं आपके, पहला क्या बेटा, log K2 का मान निकालना अपन को, log K2 इजिकल टू log K1 बेटा, K1 का मान ये दे रखा अपन के, तो यहां लिख दिया अपन ने log कोष्टक 1.60 इंटू 10 की पावर -5 प्लस ये का मान कितना दे रखा बेटा, 2,09,000, ये लिख दिया अपने 2,09,000 बटा 2.303 इंटू 8.314, ठीक है। आगे वाला कोष्टक नीचे लिख रहा हूं बेटा मैं, T2 माइनस T1, T2 का मान कितना दे रखा बेटा, 700 माइनस 600, तो यहाँ लिख दिया 700 माइनस 600 बटा T1 T2, तो 600 इंटू 700। बस सोल्व कर दो बेटा इसको, देखो सोल्व करते हैं अपन। log K2 और log 1.60 और 10 की पावर -5 का मान होता है बेटा -4.796 प्लस इसको अपन सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो मान आएगा 10,915.467। फिर अपन के क्या हो जाएगा बेटा, गुणा में आ जाएगा मान, और गुणे के लिए अपन को क्या करना बेटा, 700 में से 600 गए, 100 बचे अपन के ऊपर, ये ऊपर के 100 हो गए, और नीचे कितने हो गए, 6 7 42 और 4 0, ठीक है, 2 0 तो ये चले गए बेटा, पीछे बचा अपन के 4200 का भाग बेटा इसमें दे दो आप, ठीक है। तो अपन के मान क्या आ जाएगा, log K2 इजिकल टू -4.796 प्लस जब इसका भाग बेटा इसमें देंगे तो अपन का मान आएगा 2.599 के समथिंग, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो बेटा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस ही होगा बेटा अब इसमें मान अपन का, क्यों माइनस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ लिख दिया -2.197, ठीक है। अब K2 का यदि मेरे को मान निकालना तो log को इधर लेके जाओ, तो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, एंटी लॉग में, तो K2 इजिकल टू एंटी लॉग, ठीक है, -2.197, और -2.197 का मान होता है बेटा एंटी लॉग के लिए K2 इजिकल टू 6.36 इंटू 10 की पावर -3 प्रति सेकंड, क्योंकि इसका मान भी अपन को किस में दे रखा बेटा, प्रति सेकंड में दे रखा है, तो अपन के मान भी किस में आ गए बेटा, प्रति सेकंड में, ठीक है। तो ये हो गए बेटा इस यूनिट के सारे जो अपन के एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो। टोटल मैंने इस यूनिट में आपको 17 न्यूमेरिकल तरह के न्यूमेरिकल करवा दिए, ठीक है। और उम्मीद करूंगा कि भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। कुछ न्यूमेरिकल और है वो अपन और कर लेंगे, ठीक है ना।
तो बने रहिए बेटा चैनल पे, और यदि वास्तव में आपको समझ में आए न्यूमेरिकल तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।